पुराने ज़माने में इस्तेमाल किए जाने वाले पत्र, ये पत्र जिनमें भावनाएं छुपी होती थी, एक ओर आपकी भावनाओं को व्यक्त करते थे और दूसरी ओर इसमें इस्तेमाल किए गए शब्द इस चीज़ की पुष्टि कर देते थे कि आपका जो पत्र है वो कितना प्रभावशाली होने वाला है। हालांकि वर्तमान में अनौपचारिक पत्रों को तो समाप्त ही कर दिया गया है, इसकी जगह अन्य अन्य यूटिलिटीज़ ने ले ली है, नए नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने ले ली है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं जो औपचारिक पत्र हैं वो वहीं के वहीं हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु सरीन और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हिमांशु सरीन फैक्ट्स में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किसी को अगर आपने लेटर लिखना है, पत्र लिखना है, तो किस तरीके से आप लिखेंगे। मैं मुख्यतः जो आपको बताने जाऊंगा वो बताऊंगा कि औपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं, यानी कि फॉर्मल लेटर आप कैसे लिखते हैं। अनौपचारिक और औपचारिक दो तरीके के पत्र होते हैं। मुख्यतः हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सरकारी डिपार्टमेंट्स में जो आपके लेटर जाते होंगे या आपको लेटर आते होंगे, वो औपचारिक पत्र कहलाते हैं, यानी कि फॉर्मल लेटर्स कहलाते हैं। अनौपचारिक पत्र वो होते हैं जो आप अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं या किसी उद्देश्यहीन तरीके के लिए लिखते हैं, यानी कि आपका उसका कोई मुख्य उद्देश्य नहीं होता, हालचाल जानना या हालचाल बताना। वो एक ऐसे उद्देश्य की पूर्ति करता है जो अगर पूर्ति न हो तो कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन औपचारिक पत्र, आप समझ रहे हैं मेरी बात, कि किस प्रकार से ज़रूरी होता है, उनका जवाब देना भी काफ़ी हद तक ज़रूरी होता है, और उनको किस प्रकार से लिखा जाता है, उसकी लेखन क्या होता है, सामग्री क्या होता है, विषय क्या होता है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप एक औपचारिक पत्र लिखेंगे। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किसी औपचारिक पत्र में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है कि किस प्रकार से आपका जो पत्र है वो इतना प्रभावशाली हो जाए कि सामने वाला व्यक्ति उसको पढ़े और उसको समझ में आ जाए कि आखिर बात क्या है, या ये लेटर या ये पत्र क्यों लिखा गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये लाल बटन आपको दिख रहा होगा, इसको दबा करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा चैनल, और बेल आइकन को दबा करके आप सभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले ले सकते हैं। दोस्तों, किसी भी औपचारिक पत्र को लिखने के लिए उसमें 5 बिंदुओं का मुख्यतः ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले है कि किसे, यानी कि आप किसे लेटर लिख रहे हैं। जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसके लिए सम्मानजनक शब्द इस्तेमाल होने चाहिए, जैसे कि सेवा में या प्रतिष्ठा में। ऐसे शब्द जो ठेस पहुंचाएं इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति को आप पत्र लिख रहे हैं, यदि आपको उनका नाम पता है तो नाम के बाद उनका दायित्व लिखिए। अगर आपको उनका नाम नहीं पता है, जैसे मान लीजिए कि आप अपने ज़िले के जिलाधिकारी को लिख रहे हैं कोई पत्र और आपको उनका नाम नहीं पता है, तो आप सीधा जिलाधिकारी हरिद्वार लिख करके और नीचे उनका एड्रेस, जैसे कि विकास भवन होता है या कलेक्ट्रेट होता है, या जो भी जनपद के वो जिलाधिकारी हैं, उस जनपद का नाम और राज्य का नाम लिख करके उस पत्र को प्रेषण के लिए आप डाल सकते हैं। ये मैंने आपको बताया सबसे पहला कि किसे। दूसरा विषय इसमें मुख्यतः आता है दोस्तों कि क्या। आप जो पत्र लिख रहे हैं आखिर वो क्यों है, या फिर वो क्या है, या उसकी विषय सामग्री क्या है। दोस्तों, किसी भी लेटर का विषय इतना मतलब प्रभावशाली होना चाहिए कि केवल विषय को ही पढ़कर सामने वाला व्यक्ति ये समझ जाए कि ये किस बारे में लिखा गया है। यानी कि उस एक ही पंक्ति में इतनी गहनता होनी चाहिए, इतनी गंभीरता होनी चाहिए कि वो व्यक्ति पढ़े और समझ जाए कि अच्छा, इस विषय पर ये पूरा पत्र लिखा गया है। और उसके बाद आता है विवरण, यानी कि जिस विषय के लिए आपने ये पत्र लिखा है। दोस्तों, अभी जो स्क्रीन शेयर मैं आपको करने जा रहा हूँ उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप सरलतम तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से एक फॉर्मल लेटर कितने प्यारे से तरीके से लिख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को और बात करते हैं उन 5 बिंदुओं की जो अभी अभी मैंने आपको बताए हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों किसे, यानी कि जिसे आप लेटर लिख रहे हैं वो कौन है। दूसरा है क्या। अब आ जाते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर है विवरण। विवरण में वो चीज़ आएगी दोस्तों कि आप बताएंगे उसमें कि उसके बारे में, जो भी आप विषय लिख रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। ये 3 चीज़ें हो गई है। चौथी चीज़ है दोस्तों कब, यानी कि इसको आसान भाषा में हम दिनांक लिख रहे हैं। दिनांक लिखने के बाद किसने लिखा है ये लेटर, यानी कि इसको आसान भाषा में हम लिख रहे हैं कि अपना नाम और पता। दोस्तों, बात करें पहले नंबर की कौन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसे आप लेटर लिख रहे हैं वो कौन है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आप फॉर्मल लेटर यानी कि औपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना चाहिए कि जो लेटर आप लिख रहे हैं
वो सम्मानजनक होना चाहिए। तो इसके लिए आप सेवा में या फिर प्रतिष्ठा में ये लिखेंगे। उसके बाद अगर आपको उनका नाम पता है तो उनका नाम लिखेंगे, और उसके बाद जैसे कि आप फॉर्मल लिख रहे हैं तो उनका पद, यानी कि अगर कोई वो दायित्वधारी हैं, जैसे वो डीएम हैं, एसपी हैं, एसएसपी हैं, या किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, या प्रधानमंत्री हैं, या मुख्यमंत्री है, तो उनके आप पद की इसमें लिखेंगे, उसका पद लिखेंगे। ये देखिए यहाँ मैंने लिखा। अब उसके बाद विवरण की, यानी कि अब यहाँ पर आ जाएगा आपका विवरण कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपने लिखना है सविनय निवेदन है कि, क्योंकि अगर आप निवेदन उनसे कर रहे हैं तो लिखेंगे सविनय निवेदन है। और अगर आप उनको किसी चीज़ की जानकारी दे रहे हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि अवगत कराना है कि। देखिए ये दोनों चीज़ में आपको देखना है। और एक चीज़ अगर आप चाहें तो इसमें एक और लिख सकते हैं कि, हालांकि वो थोड़ा और ज़्यादा फॉर्मल हो जाएगा और ज़्यादा औपचारिकता वाला हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि इसमें लिखा जाता है कि उपरोक्त विषय, यानी कि जो आपने लिखा है ऊपर, ये जो आपने ये विषय लिखा है, इसके लिए आपने बताना है कि उपरोक्त विषय में आपका ध्यान आकर्षित कराना है कि अगर आप निवेदन कर रहे हैं तो लिखेंगे निवेदन है कि, और किसी चीज़ की जानकारी आप दे रहे हैं उनको तो लिखेंगे कि अवगत कराना है। और अगर आप उनका ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं, यानी कि आपने पहले ही कोई चीज़ बता दी है लेकिन उस बात को दोबारा से बता रहे हैं, तो उस पर लिखना है आपको कि उपरोक्त विषय में आपका ध्यान आकर्षित कराना है कि। इसके बाद दोस्तों आपने लिखना है अपना पूरा विवरण, यानी कि जो भी आपने अपना विषय लिखा है उससे संबंधित आपने पूरा विवरण लिखना है। अब विवरण कैसे लिखेंगे वो मैं आपको अपने तरीके से एक बार बता रहा हूँ, हालांकि आप जब समझ जाएंगे तो वो आप अपने समझदारी से लिखेंगे, आप अपने शब्दों का चयन करेंगे। दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया कि शब्दों का चयन ऐसा होना चाहिए कि वो प्रभावशाली लगे, वो स्वच्छ लगे, और वो लगे कि किसी समझदार व्यक्ति ने लिखा है। तो नीचे लिखा है मैंने महोदय, और उसके बाद नीचे मैंने सबटाइटल यानी कि उसके विवरण में लिखा है सविनय निवेदन है कि मैं हरिद्वार क्षेत्र की एक सामान्य समस्या से आपको अवगत कराना चाहता हूँ, जिसमें बताना है कि उक्त क्षेत्र में पिछले काफ़ी समय से क्षेत्र में अंधकार पसरा हुआ है। लाइट खराब हो जाने के कारण जिससे आने जाने वाले आम लोगों, महिलाओं एवं बच्चों आदि को कठिनाई का सामना करना पड़। मैं थोड़ा स्पीड में लिख रहा हूँ दोस्तों, इस वजह से हो सकता है शब्दों में कुछ गलतियाँ हो जाए। आप अपने विवेक से काम लीजिएगा जो भी आप लेटर वगैरह लिखेंगे। ये चीज़ आपने लिख दी है। इसके आगे आपने लिखना है क्या, अपनी बात, यानी कि जो आप बात मनवाना चाहते हैं या जो आप बात बताना चाहते हैं वो उसका आपने विवरण इसमें पूरी तरह से लिख देना है। और अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त समस्या को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकता के आधार पर समस्या का समाधान या फिर निस्तारण करने का कष्ट या फिर कृपा करें व जल्द से जल्द क्षेत्र में लाइट को ठीक करवाने, और अगर नई लाइट लगवानी है तो लाइट लगवाने की कृपा करें। दोस्तों ये हो गया, आपने बहुत ही सरल तरीके से अपनी बात भी रख ली और अपनी बता भी दिया कि हम क्या चाहते हैं। तो ये आपकी जो है तीन चीज़ें पूरी हो गई हैं। अब आता है कब। इसमें लिख देनी है आपने तारीख की, मान लीजिए आज 11 तारीख है तो हमने यहाँ पर दिनांक डाल दी। हालांकि यहाँ पर पहले आपको धन्यवाद लिखना चाहिए क्योंकि आप एक शिष्टाचार से लिख रहे हैं, धन्यवाद। उसके बाद आप राइट साइड में आएंगे और यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। ये अगर आप
प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रार्थी लिखेंगे, पुरुष प्रार्थी लिखते हैं और महिलाएं जो है प्रार्थियां लिखती हैं। उसके बाद आप अपना नाम यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ पर अपना नाम, आप किसी दायित्व पर हैं तो आप उस दायित्व के बारे में यहाँ पर लिख दीजिए कि मैं इस दायित्व से हूँ। और यहाँ पर आपका आ जाएगा पता, जो आपका पूरा पता होगा वो। उसके बाद आप अपना पिन कोड लिखेंगे। पिन कोड लिखने के बाद दोस्तों आपने यहाँ अपना संपर्क लिखना है, और अगर कोई आपकी मेल आईडी है तो आपने मेल आईडी यहाँ पर लिख देनी है। देखिए दोस्तों, ये एक आसान सा तरीका है जिसमें मैंने आपको बताया कि एक फॉर्मल लेटर कितने ही आसान तरीके से लिखा जाता है, और बहुत ही आसान होता है ये लेटर लिखना कि आप किस तरीके से आप लेटर लिखेंगे, बताएंगे, अपनी बात मनवाएंगे, अपनी मांग दोस्तों रखेंगे। ये था एक बहुत ही आसान तरीका जिसमें मैंने आपको बताया कि कितने सरलतम तरीके से आप किसी पत्र को लिख सकते हैं। ये एक बहुत ही सरलतम तरीका था एक औपचारिक पत्र लिखने का, जिसमें मैंने आपको सभी चीज़ें लगभग बता दी हैं। आपको कोई बात अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उस चीज़ का जवाब ज़रूर दूंगा। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर ये लेटर आप लिख लें तो आखिर भेजेंगे कैसे। दोस्तों बात करते हैं कि किसी भी पत्र को भेजा कैसे जाता है। आपने कोई भी लेटर लिखा है, चाहे वो कोरे कागज़ पे लिखा हो, चाहे उसको टाइपिंग करके आपने प्रिंट किया हो, आपको किसी भी लेटर को भेजने के लिए सबसे पहले एक एनवलप की ज़रूरत पड़ती है। अभी मेरे पास एक ये एनवलप है, ये खाली है, आप देख सकते हैं इसके दोनों तरफ कुछ नहीं लिखा हुआ है। आपने सबसे पहले क्या करना है, जो लेटर आप लिखेंगे कोशिश कीजिएगा कि जिस दिन डाक आपने लिखी है उसी दिन भेज दी जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि किसी को लेटर भेजते कैसे हैं। देखिए, दो साइड होती है लेटर की, यानी कि एनवेलप की। एक साइड ये है जो बिल्कुल पूरी तरह से प्लेन है, और दूसरी साइड ये है। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे टू, या फिर हिंदी में लिखेंगे सेवा में। उसके बाद यहाँ पर पूरा लेटर में आ जाएगा आपके उस व्यक्ति का नाम जिसको आप भेजना चाह रहे हैं। मान लीजिए अगर आप अपने जिले के कलेक्टर को यानी कि जिलाधिकारी साहब को भेजना चाह रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे सेवा में, उसके बाद श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, उसके बाद जिस जिले के वो अधिकारी हैं, जिस जिले के वो जिलाधिकारी हैं वो उसका जिले का नाम, जैसे हरिद्वार के हैं तो सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी हरिद्वार महोदय, उसके बाद जिले का नाम जिला हरिद्वार, और फिर राज्य। ये तो हो गया दोस्तों प्रेषण, यानी कि जिसको आप भेज रहे हैं, उस व्यक्ति का पता जिसको आप भेज रहे हैं। अब बात करते हैं पीछे आने की। बिल्कुल इसी के ठीक पीछे आपने अपना नाम यहाँ पर लिखना है प्रेषक, उसके बाद अपना नाम, अपना घर का पता, अपना पिन कोड, और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर। अगर मेल आईडी आपकी है तो मेल आईडी भी ज़रूर लिखिए। दोस्तों अगर आप एक फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं और आप हमेशा एक लेटर लिखते हैं और आप अपने हर लेटर का पत्रांक नंबर भी डालते हैं, तो पत्रांक नंबर डालते हुए आपने ध्यान रखना है कि कोशिश करनी है, वैसे ये कोई विशेष और आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी आपने कोशिश करनी है कि इस लेटर के बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर, जहाँ पर मैंने अभी आपको दिनांक लिखने के लिए बताया था, वहीं पर पत्रांक संख्या भी आप लिख सकते हैं। पत्रांक संख्या लिख करके आप अपना पूरा रेफरेंस नंबर डाल दीजिए, लेटर रेफरेंस नंबर, और उसके बाद यहाँ पर डेट लिख दीजिए। तो ये बहुत ही एक आसान सा तरीका होता है। और उसके बाद आप इसको सील करेंगे, यानी कि बंद करेंगे। लेटर इसमें डाल करके आपको इसे बंद करना है। और अगर आपके पास भारतीय पोस्टल टिकट है तो आप वो टिकट लगाएंगे, अन्यथा आप भारतीय पोस्टल ऑर्डर के किसी भी डाकघर में जा करके इसको रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट या साधारण पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। स्पीड पोस्ट और रजिस्ट्री के माध्यम से भेजे जाने वाली डाक की प्राप्ति आपको हमेशा मिलेगी, जबकि साधारण डाक जो आप भेजेंगे उसकी आपको रसीद या प्राप्ति नहीं मिलती है। संभवतः जब भी लेटर आप भेजें तो वो पंजीकृत डाक यानी कि रजिस्ट्री करवाएं या फिर स्पीड पोस्ट करवाएं। तो दोस्तों ये एक बहुत ही आसान सा तरीका मैंने आपको बताया कि आप कोई भी लेटर लिखेंगे कैसे और भेजेंगे कैसे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और आपका कोई मित्र परिचित जो ये चाहता हो कि मैं भी ये सीखूं कि किस तरीके से लेटर लिख सकते हैं या किस तरीके से लेटर भेजा जाता है, तो उसके साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अभी चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।